हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर ये 4 है आपका। मॉक टेस्ट नंबर 4 है HPTGD कमीशन मैथ्स नॉन मेडिकल। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर देन आंसर देख सकते हो। ठीक है, ओके। मॉक टेस्ट नंबर 4 है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप न्यू हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल को। ओके, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू फाइनाइट सेट्स एम एंड एन, दो सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो सेट्स मान लो, एक सेट ए मान लो, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं आपके एम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दूसरे सेट मान लो बी। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स हैं एन आपके। क्या कह रहा है, द नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट में। ठीक है, मान लो ए सबसेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एन, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं आपके 2n। ठीक है, एन एन टोटल नंबर कितने एलिमेंट्स है उसमें। ठीक है, तो इसमें इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे 2n, और इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे 2n। क्या दिया हुआ है फर्स्ट सेट के। ठीक है, इसके सेट के यहाँ से 56 मोर है, 2m माइनस 2n कितने मोर है 56। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, ऑप्शन से जाना। ठीक है, 2 1 कितना होता है 2, 2 4, 2 3 8, 2 4 16, 2 5 32, 2 6 64, 2 7 128, 2 8 2 5 60 है, तो 8 7 तो नहीं होगा। ठीक है, चेक करके देख लेना 8 7 आसपास की वैल्यू हो तो 2 8 और 7 ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गया, पास के ऑप्शन गए। ठीक है, पुट भी कर सकते हो, वैल्यू ये नहीं आएगी। 5 चेक करना, 2 5 माइनस 2 क्या 56 आ रहा है। 32 माइनस 2 नहीं, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, बचा कौन सा 6 3, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, 2 6 माइनस 2 3, 2 6 कितना 64 माइनस 2 3 कितना 8, 56 सेटिस्फाई कर रही है तो ये आंसर है। ठीक है, 6,3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट दिया हुआ एक्स का, एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। ठीक है, एस के एक ऐसा सबसेट आपका सेट है, सॉरी आपका, जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो मतलब 3 6 9 ऐसे ऐसे करके लेस देन 100, 100 से पहले 99। ठीक है, और पी आपको दिया हुआ सेट, अब प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से पहले पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये ए पी है, कॉमन डिफरेंस है ना, 3 6 9 डैश 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 99। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी के अंदर 3, ए क्या फर्स्ट टर्म आपकी 3, ए एन टर्म के आपके पास 99 चाहिए, कि एन चाहिए ना हमें, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 99 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 33, 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू 33 आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या है 33, तो इनका सम ही पूछा हुआ है। ओके, 33 प्लस 8 कितना होता है 41, 20 का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स
इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई की होल का इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या होता है ए यूनियन बी होल का इंटरसेक्शन क्या होता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको खोल दो एक्स इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा वापस एक्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स के इंटरसेक्शन एक्स के कॉम्प्लीमेंट क्या होती है फाइव, ठीक है, एक्स क्या होगा, ठीक है, मान लो एक्स है, इतना सा एक्स है और ये आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये वाला इसके बाहर बार, तो इंटरसेक्शन क्या होता है दोनों में कॉमन, के कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फाइव, तो ये क्या हो जाएगा फाइव आपका फाइव के इंटरसेक्शन वाई के कॉम्प्लीमेंट के साथ ये भी फाइव होगी, ठीक है, किसी भी खाली चीज़ की इंटरसेक्शन वाई इसके साथ खाली की इसके इंटरसेक्शन कुछ चीज़ कॉमन है ही नहीं, ठीक है, तो फाइव इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू दिस देन साइन थीटा इज, ठीक है, tan थीटा क्या दिया आपके पास -4/3 इज इक्वल टू -4/3 PVP HHB परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे दो केसेस आएंगे, ठीक है, माइनस पता नहीं ऊपर है नीचे है, एक में ऊपर ले लो एक में नीचे ले लो, एक में परपेंडिकुलर ले लो -3 बेस आ गया आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर -4 आ जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर को ले लो नेगेटिव और बेस को ले लो 3 पॉजिटिव, एक में परपेंडिकुलर ले लो पॉजिटिव और बेस को ले लो -3, ठीक है, तो ऐसे करके डायग्राम बताया हुआ था, ये आपकी एक्स एक्सिस ये आपकी बाई एक्सिस, तो यहाँ पे ऐसे करके बनेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा बेस नेगेटिव -p बेस पॉजिटिव, ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहला केस देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव बेस पॉजिटिव कहाँ पे है, बेस पॉजिटिव तो इसी साइड है ना, बेस पॉजिटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव इसमें है, ठीक है, ओके, यहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहले ये वाला निकाल लो, ठीक है, क्या पूछो आपको साइन थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज में निकाल लो, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 5 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, b² + p² = 5, ठीक है, एच की वैल्यू 5 भी आएगी 16 + 9 25 √25 5 आएगा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है p/h परपेंडिकुलर नेगेटिव है इसमें, ठीक है, p की वैल्यू क्या आपके पास -4, ठीक है, -4 हाइपोटेन्यूज 5 एक वैल्यू तो आ गई आपके पास, सेकंड देखो बेस नेगेटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव कहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में, बेस नेगेटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव, ठीक है, तो साइन थीटा क्या है इसमें परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5, तो साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, एक -4/5 और एक 4/5, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट tan अल्फ़ा और tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, tan फाई इज इक्वल्स टू 1/3, थीटा प्लस फाई की वैल्यू पूछी हुई है क्या होगी, ठीक है, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है tan a + tan b 1 - tan a tan b, tan a tan b, ठीक है, तो इसमें tan थीटा प्लस फाई है, तो इसमें क्या होगा tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइड बाई 1 - tan थीटा tan फाई, वैल्यू से यहाँ पुट कर दो tan थीटा की 1/2
प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3 to 5/6, ठीक है 6 माइनस 1 5/6, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, 1 किसके लिए होता है tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, तो थीटा प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री, तो 5/4 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है 3 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो ये करना होता है, ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे sin x दिया हुआ, sin x की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की आपको मालूम है, आप अगर आपको पूछ लिया जाए sin x प्लस 8 की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो पहले sin x की लेनी है, फिर प्लस 8 कर देना सभी साइड, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, वैसे इसमें करना, ठीक है, इसमें आपको किस किस के पता है क्या पहले क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन है आपके पास 3 cos x प्लस a 4 sin x प्लस 8, ठीक है, इतना सा हमें पता है, ठीक है, कैसे a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, √a² प्लस b², ठीक है, माइनस मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू a² प्लस b², ठीक है, तो पहले इतना सा निकाल लो, फिर 8 ऐड कर देना, ठीक है, a ये है b ये है, ठीक है, a sin x प्लस b cos x की वैल्यूज़ क्या होती हैं मैक्सिमम मिनिमम √a² प्लस b² माइनस √a² प्लस b², ठीक है, पुट कर दो 4 sin x प्लस 3 cos x, ए के आपके पास 4 16 प्लस बी 9 माइनस ए की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, आपको मिनिमम पूछी है ना, इस साइड वाला सॉल्व करो, 16 प्लस 9 25 माइनस 5, ठीक है, 4 sin x प्लस 3 cos x 5, 8 चाहिए ना, तो दोनों साइड सभी साइड 8 ऐड कर दो, ठीक है, प्लस 8 यहाँ पे करो, प्लस 8 यहाँ पे, प्लस 8 यहाँ पे, ये क्या बन गई मैक्सिमम वैल्यू 13 आ गई, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 3, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, 3 इसका आंसर, ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos² थीटा माइनस sin² cos² a माइनस, ठीक है, cos² 48 डिग्री माइनस sin² 12 डिग्री, ठीक है, कुछ ऐसे एंगल दिखे ना जो जिनकी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो इसकी कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो आपके फॉर्मूले cos² a माइनस sin² b, ठीक है, सॉरी ठीक है, तो ये cos² 48 डिग्री माइनस sin² 12 डिग्री, तो एक cos² a मान लो, cos² a माइनस sin² b, ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है cos a प्लस b cos a माइनस b, ओके,
तो आते कहाँ से, ठीक है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो एक क्वांटिटी याद रखनी है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो लगाना फॉर्मूला, कोस 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कोस 36 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री क्या होता है आपके पास 1/2, और कोस 36 डिग्री क्या होता है √5 + 1 / 4। ठीक है, तो एक आंसर आ जाएगा √5 + 1 / 8। ठीक है, कोस साइन की वैल्यू याद रखनी है आपको, तो √5 + 1 / 8। ठीक है, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, तो थीटा क्या होता है, ठीक है, tan थीटा इसको b/a। सिंपल इसको कंपेयर करके निकाल सकते हो। ठीक है, ए ये है प्लस आई बी के यहाँ पे, बी है यहाँ पे ये, ठीक है, और ए यहाँ पे ये, ठीक है, ए प्लस आई बी है ना, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी = बी 1 - कोस π/5, बी क्या है साइन π/5। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ए = 1 - cos ऑफ 2a। ठीक है, 2 है आपका π/5, ए क्या हो जाएगा π/10। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/10, और नीचे साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोस है, साइन ए कोस है, तो नीचे आएगा 2, एक की वैल्यू का π/10 यहाँ पे भी, और कोस π/10। ये साइन से साइन गया, 2 से 2 गया, साइन बाई कोस बचे तो tan π/10। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan π/10, थीटा π/10 आएगा। ठीक है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट 2 लाइंस दी हुई हैं आपको, दिस एंड दिस। ठीक है, आर परपेंडिकुलर इफ 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उन दोनों की स्लोप क्या हो, m1 × m2 -1 हो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और पैरेलल हो तो m1 = m2 दोनों की स्लोप बराबर होती है। ठीक है, एक लाइन क्या है a x + by = c, y क्या होगा, y = c/b - a/b x। ठीक है, इससे स्लोप क्या आ जाएगी, y = mx + c से, इसको कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो x के साथ क्या है इधर, m की वैल्यू क्या होगी -a/b, वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 रख लो, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -b'/a'। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस हो तो क्या होता है, m1 × m2 m1 m2 -1 होता है, तो m1 की जगह m1 पुट कर दो। ठीक है, a/b -a/b -a'/b' इसको तो -1। ठीक है, माइनस से माइनस क्या है, ये प्लस हो गया, a
डिवाइड बाई बी बी डैश इज इक्वल टू -1 ए डैश प्लस बी बी डैश, ठीक है, यही आंसर इज इक्वल टू 0। ए डैश बी बी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट ही आंसर इसका। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। फोटो परपेंडिकुलर क्या होता है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3, एक लाइन दी हुई है x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फोटो परपेंडिकुलर क्या, ये वाला, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर फोटो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर फोटो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, इस लाइन का मतलब है इस पॉइंट से एक लाइन है, फोटो परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट से एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किस लाइन के, जो आपको लगा पास लाइन दी हुई है फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है। दो लाइन आ गई परपेंडिकुलर आपके पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं एच को के मान लो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, ठीक है, किसी भी कर्व पे जैसे इस लाइन की इक्वेशन क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल -10 एक्स प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस लाइन पे कोई पॉइंट है एच का के, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। एच प्लस के माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी कर्व है जैसे सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट दिया 2,3 और इसकी इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है। तो एक्स और वाई की जो सर्कल की है ना, तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं दोनों, तो 2 और 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही सर फोटो परपेंडिकुलर किस लाइन पे है ना ये वाला पॉइंट, तो इस इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को भी ये एच ऑन के पुट करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले करना है एच के ले लो, ठीक है। परपेंडिकुलर पहले तो स्लोप, जहाँ पे परपेंडिकुलर स्लोप स्लैब निकाल लो, ठीक है। 40 वो छुपाना, तो इसकी स्लोप क्या होगी इस लाइन की, इसको M2 मान लो, इसको M1 मान लो। दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होती है, M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। इसकी स्लोप क्या आएगी, x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -x प्लस 11, m की वैल्यू क्या आई -1, ठीक है। M1 मान लो, इसकी स्लोप क्या आ गई -1, तो M1 की जगह पुट करेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। दो पॉइंट दिए हो तो स्लोप कैसे निकलती है, x1 y1 x2 y2, स्लोप कैसे निकलती है आपके पास, इस लाइन की स्लोप निकालनी हो तो वैसे निकलती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो वैसे दो पॉइंट आपके पास हैं, ठीक है, स्लोप पता ही आपको, M2 के आपके पास 1, ओके। तो k -3 y2 माइनस y1 x2 1 x1 y1 x2 y2 मान लो, ठीक है। h -2, तो ये क्या गया h -2 इज इक्वल टू k -3 h माइनस के इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक ये आ गई, एक लाइन यहाँ पे थी, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि पॉइंट जो है ना इसी लाइन पे पॉइंट है ना, तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये दो आगे इक्वेशन आपके पास h प्लस के माइनस 11 इज इक्वल टू 0 ऐड कर दो, 2h माइनस 11 इज इक्वल टू -1, 5h की वैल्यू 5 आ गई, h की वैल्यू 5 है तो k की वैल्यू आएगी 5 + 1 6, k की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गए 5,6, यही पॉइंट पूछा हुआ, ठीक है। 5,6 ही आंसर इसका, ओके। देन नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ। इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, लाइन की अलग फॉर्म है, ठीक है। एक होती है y = mx + c, एक तो ये देखिए हमने। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, ये भी निकाल सकते हो आप वैसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट वो क्या होगा a मान लो, ठीक है, a, 0। b एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, y, ठीक है। इंटरसेप्ट के कट्स ऑफ इंटरसेप्ट मतलब कि x एक्सिस भी यहाँ पे काट रहा है और y एक्सिस भी यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। ये सॉरी b है ये, तो जो लाइन ये पास कर रही है ना, इस लाइन की इक्वेशन होती है x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म दी हो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है,
मतलब कि यहाँ से भी यहाँ से एक्स वाई को काट रहा हो, ठीक है, वो आपके इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। तो इसकी इक्वेशन ऐसे होती है, ए यहाँ पे ए वाला ये है, बी यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये बी और ये ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखनी है। ये कैसे होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तब बोला क्या हुआ इसमें, इसमें दिया हो कि अ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट के करा, ठीक है इन्होंने। यहाँ पे भी सेम, वहाँ पे भी सेम, ए मान लो ए कमा ज़ीरो, ज़ीरो कमा ए, ठीक है। तो क्या था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 था, ए बी दोनों कॉमन है, बराबर है, प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक, स्लोप पूछी हुई है, ठीक है। स्लोप यहाँ से 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, 2 पॉइंट आपके पास आ गए, एक पॉइंट क्या आपके पास 0 कमा ए, दूसरा पॉइंट क्या आपके पास ए कमा 0। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, पर यहाँ से भी निकाल सकते हो, जहाँ से निकालना आपकी मर्जी, ठीक है। इसमें कैसे निकलेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यहाँ से तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 मान लो, तो स्लोप कहते हो y2 माइनस y1, 0 माइनस ए माइनस 0 -1, तो -1 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2, एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है 3,2, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू x, परपेंडिकुलर किस लाइन के, y इक्वल टू x, ठीक है, ये y इक्वल टू x, ठीक है। ये लाइन है नहीं, इस पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाले जो है, तो इन्होंने क्या बोला, परपेंडिकुलर, तो इस लाइन की स्लोप निकालो, इस लाइन की स्लोप आ जाएगी, ठीक है, फिर इक्वेशन आ जाएगी, बट ये लाइन है क्या, y इक्वल टू x, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, y इक्वल टू x आपकी ये वाली लाइन है, सॉरी ये वाली लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू x। अब x की वैल्यू 0 0 1 1 2 2 ऐसी वैल्यू आएंगी, पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे निकालते थे x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू क्या होगी, डॉट डॉट लगा के, पर याद रखना x इक्वल टू y यही लाइन होती है, तो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन बोली हुई है जो कहाँ से पॉइंट से पास कर रही है 3,2, पहले तो स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप होगी 1, ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, y इक्वल टू x है ना, तो m क्या है 1 है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक। इसकी स्लोप ये है, क्या बोल रहे हैं इन्होंने, एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि परपेंडिकुलर इस लाइन पे 2,3, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1, एक की स्लोप 1 है, m2 की क्या आ जाएगी -1, इस लाइन की स्लोप क्या आ गई -1, ठीक है। अब एक लाइन आ गई आपके पास जो कि पास कर रही है 2,3 से, जिसकी स्लोप क्या है m2 मान लो -1 है, ठीक है। करना क्या आपको, इक्वेशन निकालनी है, तो क्या होती है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये तो y माइनस वाई नोड है, ये ऐसे निकाल सकते हो, y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोड, ये पॉइंट है, m क्या हुआ -1, x क्या आपके पास x -2 y -3, ठीक है, तो क्या आ जाएगी y -3 इज इक्वल टू -x प्लस 2 y प्लस x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये ठीक है। अगर कोई पॉइंट दिया हो x नोड y नोड और स्लोप दी हो m, तो कैसे निकाल सकते हैं, y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोड, ठीक है।
प्लस सी, सॉरी ऐसे निकलती है घड़ी एम एक्स माइनस एक्स नोट। और कैसे निकाल सकते थे, और तरीके बता ठीक है निकालने के, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। ठीक है, स्लोप पता है वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी होता है, प्लस सी। ठीक है, स्लोप आपको पता है वाई स्क्वायर टू एम माइनस वन एक्स प्लस सी। तो इसी लाइन की स्लोप है ना ये, तो पॉइंट इसी लाइन के सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 माइनस वन, एक्स की वैल्यू 2 प्लस सी, सी की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो ये वाली में वाई इज टू माइनस एक्स प्लस 5, हाँ ये सेम आ जाएगी स्लोप। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक है, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी वन, दूसरी लाइन क्या वाई इज टू एम एक्स प्लस सी टू। इन दोनों को लाइन्स को देखो, स्लोप सेम दिख रही है आपको। ठीक है, एम इज इक्वल टू एम, तो दो लाइन्स की स्लोप सेम कब होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं। और दो पैरेलल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस L1 L2, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है C2 माइनस सी वन अंडर वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, या तो C2 माइनस सी वन माइनस टू एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर है। ये भी नहीं, मोड में होते हैं क्योंकि। ठीक है, C1 माइनस सी टू, या तो ये ले लो, या तो C2 माइनस सी वन। ठीक है, ये ले लो, एक ही बात है क्योंकि मोड लगा हुआ है इधर। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है कहाँ से पास करी 1,2, जो कि ठीक है इस पॉइंट से पास करी है। इस लाइन के आपको स्लोप चाहिए, स्लोप नहीं चाहिए, इक्वेशन चाहिए। पैरेलल किस लाइन के है, पैरेलल है आपके पास y इज इक्वल टू 3x माइनस वन। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है इक्वल। इस लाइन की स्लोप क्या है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m की वैल्यू क्या है 3, इसकी स्लोप 3 है, तो इसकी स्लोप क्या होगी 3। ठीक है, आ गया लास्ट वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इस लाइन की आपके पास स्लोप आ गई 3, तो कैसे निकालते हैं y माइनस वाई नोड इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोड। ये पॉइंट जो एक्स नोड बाई नोड, और एम आपके पास पता ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू के 3 एक्स माइनस 2, यही आंसर है। ठीक है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स माइनस वन है, सॉरी। ठीक है, ये 1 है, तो ये आंसर। ठीक है, सी आंसर y माइनस 2 एक्स माइनस 1। y माइनस 2 3x माइनस 1। ठीक है, यही आंसर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, L is the photo perpendicular drawn from the point in the xy plane। ठीक है, पहले इस कंसेप्ट के लिए क्या। ठीक है, मान लो फोटो परपेंडिकुलर होता क्या है, ये मान लो 3D नहीं है, एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया आपके पास 2,3। ठीक है, तो आपको पूछ लिया एक्स एक्सिस इसके यहाँ पे ये वाला पॉइंट को कहाँ क्या होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है आपको y 0 होगा और x क्या होगा जी, यहाँ से 2 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक क्या 2, तो 2,0 होगा। ठीक है, 2,0 होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,0, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये वाला होगा आपके पास 0,3 वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो फोटो परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये फोटो परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो पता है आपको क्या होते हैं x,0 और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, यहीं तक हो ना 2,0। ठीक है, एक्स का डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2,0 होगा ना एक्स एक्सिस पे पॉइंट। तो फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है फुट, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा एक्स एक्सिस पे। आपको पहले तो पता कि x,0 ही होता है कोई भी पॉइंट, और 2,3 है तो ये 2D में यहाँ से यहाँ तक 2 ही होगा। ठीक है, ये तो आगे आपकी एक्स वाई एक्सिस,
ठीक है। अगर 3D में हो, 3D में सेम, ठीक है। इसमें पूछा वाई जेड प्लेन, पहले नीचे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एल इज द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है 3,4,5, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉन करें कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मान लो एक्स एक्सिस आपकी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। 3D आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन था ना 2D में, परपेंडिकुलर था ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहा है, ठीक है। पहले तो एक्स एक्सिस से पॉइंट क्या होंगे, 3D है, एक्स एक्सिस से पॉइंट जेड भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, और जो एक्स वाला यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस होगा ये 3, तो 3,0,0, यही आंसर है इसका। कोऑर्डिनेट से पूछे हुए थे, ठीक है, ओके। द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, ठीक है। एल ये वाला पॉइंट है, तो इसका आंसर 3,0,0, ठीक है। फिर द नेक्स्ट पूछा हुआ है एल इज द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है 3,4,5 ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन बना लो, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे फोटो परपेंडिकुलर यहाँ से इस प्लेन से, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई प्लेन में जेड होता है 0, ठीक है। तो जेड क्या होगा आपके पास 0, और बाकी जो ऊपर वाले होंगे, ठीक है, 3,4, 3,4,0 नहीं, ठीक है। नन ऑफ द अबव आंसर है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,4,0, ओके। द नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे कोट बनाना होता है आपको, ये तो उसको ऐसे कर लो, कोट साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान लो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो, थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को क्या करना, थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए कोट थीटा, थीटा निकालो यहाँ से, ठीक है। कोट थीटा चाहिए ना, कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोट थीटा बना लो यहाँ से, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, उस साइड चले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा आ गया आपके पास एक्स। अब इसको कोट की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो कोट की और साइन की फॉर्म में कहाँ कोट का फॉर्मूला देखो ना, कोई कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, बस यहाँ से लेके जाना चाहिए। बताइए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसका होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन थीटा क्या है एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट किया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो ये आंसर है, कोट थीटा की वैल्यू है ना ये, कोट थीटा चाहिए क्या था, कोट थीटा ही चाहिए था, तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। थैंक यू।